राधे कृष्ण। व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद सत्यवती ठीक समय पर अपने ऋतु स्नाता पुत्रवधू को सैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौशल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौशल्या पवित्र सैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगे। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास जी ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयचित कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहाँ प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी। दाढ़ी मूछ भूरे रंग के दिखाई देते थे। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिया। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने अब उनके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तो माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी तथास्तु कहकर वहाँ से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौशल्या जी ने उसे अंधे पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास जी का आवाहन किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयमपूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत, महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। जन्मेजय उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडु वर्ण की देखकर सत्यवती नंदन व्यास ने यूँ कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का ही होगा। सुभानने, इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान व्यास वहाँ से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय पूछा, तब व्यास जी ने माता से उस बालक के पांडुवन होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। उसके बाद देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडुवन के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देव कन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज के पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने आभूषणों से भूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास जी के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगे। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास जी बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पान करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, सुबह, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्णदेव पायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महाराज पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही
विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। व्यर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्णदेव पायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी मातृ आज्ञा पालन रूप धर्म से उरीन होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्धान हो गए। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में व्यास जी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरु वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र वीर्य के पुत्रों की उत्पत्ति विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।